गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी क्लास है ये परमाणु संरचना का दूसरा हमारा ये क्लास है और इस क्लास में जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखने जा रहे हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो क्वांटम ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। और भी आपके जो साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी बताने कि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ का टॉपिक का आपको पूरा का पूरा आपको नोट भी मिलेगा और साथ ही साथ उस पर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी बताया जाएगा। तो इसी क्रम में परमाणु संरचना में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, उसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक नॉलेज है कि आपको परमाणु क्रमांक या इंग्लिश में अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऐसा। तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर जो होगा उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं और इससे क्या क्या फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं उसको भी यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। तो कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं, तो दे सकते हैं किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु नाभिक मतलब न्यूक्लियस, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ऐसा इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसका आपका परमाणु क्रमांक के नाम से जाना जाएगा। इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट in the nucleus of an atom is called as atomic number। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डेफिनेशन। फिर इसे लिख सकते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इस लाइन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे, जेड से। ऐसा यानी कहने का ये मतलब है कि परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक जिसे आप जेड से लिख रहे हो, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कि भाई नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ऐसा। और अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे कोई एटम X लिखा गया है, इसके ऊपर ना तो कोई प्लस चार्ज है और ना कोई माइनस चार्ज है, खाली एटम जो है ऐसे न्यूट्रल कंडीशन में है, तो जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही बराबर किसकी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी हो जाएगा बराबर। यानी यही बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी। तो ये रिलेशन ध्यान रखिएगा कि परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है और वही संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है अगर एटम या परमाणु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज ना लगा हुआ है। तो ये डेफिनेशन किसका है, परमाणु क्रमांक का है। अगला डेफिनेशन जो देखने जा रहे हैं, अगला डेफिनेशन जो हमारा होगा वो है आपका द्रव्यमान संख्या का। नेक्स्ट डेफिनेशन दीजिए। नेक्स्ट अगला डेफिनेशन लिखिए, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा होगा द्रव्यमान संख्या या मास नंबर।
द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान को मास कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश में मास नंबर, ये लिख सकते हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि देखिए, ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में दो चीज़ें पाई जा रही हैं, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन। तो जो द्रव्यमान संख्या है वो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। यानी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों एंड प्रोटॉनों की संख्या का जो योग होगा, योग का मतलब सम, जो योग होगा वही किसके बराबर होगा? मास नंबर के बराबर होगा। तो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इसका डेफिनेशन अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus is called as mass number, is called as mass number। यानी कहने का मतलब है, अगर आप डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे द्रव्यमान संख्या ये बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या ऐसा, और प्लस क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या के, ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये दो रिलेशन याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक का और द्रव्यमान संख्या का। तो इस दो रिलेशन पे हम कुछ क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, ऐसा सम ऑफ नंबर ऑफ कर ले, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कर लेंगे इसको तो और ठीक हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मास नंबर। ओके, आगे देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स इस पे आने की संभावना रहती है। छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, बहुत बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं बन सकते हैं, तो सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक दो करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। इस पे हैं कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक में, क्वेश्चन करके देखिए, कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक में कितना कह रहा है? 12 न्यूट्रॉन हैं। कह रहा है 12, हाफ कर दे रहे हैं तो 2 बार में हो जाएगा। 12 न्यूट्रॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन हैं तथा 11 प्रोटॉन हैं, तथा 11 प्रोटॉन हैं, ऐसा कह रहा है। और कह रहा है उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी तथा उसकी कक्षाओं में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कह रहा है द्रव्यमान संख्या क्या होगी तथा कक्षाओं में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तथा
कक्षाओं में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन आसान लग रहा है। किसी परमाणु के नाभिक में देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दिया है, तो आपसे द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। बहुत ही आसान सी बात है। आंसर करके देखते हैं इसका कैसे लगा सकते हैं आंसर। देखिए हमारे पास फार्मूला है कि द्रव्यमान संख्या क्या कहते हैं? मास नंबर। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इसी को क्या लिखिएगा? मास नंबर। ऐसे तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे लिख दीजिएगा। तो यानी ये क्या उसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। देखिए कितना दिया है? प्रोटॉन की संख्या 11 प्रोटॉन बता रहा है, और न्यूट्रॉन कितना बता रहा है? 12। तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ऐसा फिर कह रहा है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो देखिए प्रोटॉन की संख्या निकल गई है। ओके, हमको निकल गया है प्रोटॉनों की संख्या, ये पता चल गया है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है? 11 दिया है। तो यही बराबर इसके परमाणु क्रमांक हो जाएगा। यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर ही क्या हो जाएगा भाई? परमाणु क्रमांक हो जाएगा। क्योंकि रिलेशन कैसा है कि परमाणु क्रमांक बराबर है प्रोटॉनों की संख्या, तो जितना प्रोटॉनों की संख्या उतना परमाणु क्रमांक है। प्रोटॉनों की संख्या, और ये संख्या बराबर किसके? इलेक्ट्रॉनों के है भाई। तो ये संख्या ही बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये 11 है प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु क्रमांक भी 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितना हो गया? 11। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर भी कितना है भाई? 11 ही होगा। तो ये आसान सा एक क्वेश्चन और हो गया हमारे पास, ये आसान सा क्वेश्चन एक और हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उसको करने का प्रयास करते हैं। इसको हटा रहा हूं मैं, देख लें एक बार। स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हटा करके करते हैं उस साइड में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 30 है, 30 है भाई, ऐसा। और कह रहा है उसकी द्रव्यमान संख्या 60 है, और कह रहा है द्रव्यमान संख्या 60। द्रव्यमान संख्या कितने के बराबर है? द्रव्यमान संख्या 60 है। अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है। द्रव्यमान संख्या 60 है, इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे? कह रहा है कि इसके परमाणु में कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे? ये क्वेश्चन कह रहा है, न्यूट्रॉन होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये तो बहुत आसान है वो लग रहा है। देखिए कह रहा है परमाणु क्रमांक 30 है। अगर परमाणु क्रमांक 30 है, आंसर करते हैं भाई जल्दी से। सभी कोई अपनी कॉपी भी करिए इसको। कह रहा है परमाणु क्रमांक 30, परमाणु क्रमांक है 30। पहले लिख लीजिए क्या दिया है? 30 दिया है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है कि परमाणु क्रमांक बराबर ही होता है किसके भाई? प्रोटॉनों की संख्या के। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा तो इलेक्ट्रॉन के बराबर भी रहता है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कह रहा है तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर कर लेते हैं। यानी ये वैल्यू 30 आ जाएगी, ऐसा। यानी प्रोटॉन की संख्या 30 है। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होगी? तो देखिए द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या जो होता है ये बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो क्या करिएगा? द्रव्यमान संख्या से
माइनस कर दीजिएगा प्रोटॉन की संख्या को। हम p बराबर प्रोटॉन की संख्या कह रहे हैं और n बराबर न्यूट्रॉन की संख्या कह रहे हैं। तो द्रव्यमान संख्या देखिए कितना दिया है भाई, 60 दिया है, माइनस प्रोटॉन की संख्या कितना निकाला, 30 निकाला, यानी न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना है भाई, 30 आएगा। निकल गया। ऐसे आसान सा क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने करके देख लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को हम देख रहे हैं यहाँ पे हैं। और जो बच्चे अभी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, आपको सारा मिल जाएगा यहाँ पे मैटर, जितना भी आपके सिलेबस का है यहाँ पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला देखिए, अगला दे रहा है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई एक अधातु के परमाणु, एक अधातु के ऋणायन, नॉट अ परमाणु, एक अधातु के ऋणायन, एक अधातु के ऋणायन x-3 में, इधर देखें, x-3 में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ये क्वेश्चन कुछ है, इलेक्ट्रॉन है। यदि इसके नाभिक में 8 न्यूट्रॉन हैं, यदि इसके नाभिक में 8 क्या कह रहा है, कह रहा है 8 न्यूट्रॉन हैं, 8 न्यूट्रॉन हैं। क्या पूछ रहा है तब भाई, इसमें पूछ रहा है कि अधातु X की द्रव्यमान संख्या बताइए। कह रहा है अधातु X की द्रव्यमान संख्या पूछा, द्रव्यमान संख्या बताएं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऐसा मार्कर बहुत कम चल रहा है, इसको जैसा ठीक कर देता हूँ, बस 2 मिनट रुकिए, इस मार्कर को चेंज कर लिया जाए, कम चल रहा है, थोड़ा सा हल्का दिखाई देगा आपको, नहीं तो देखिए इसके आंसर को लिखते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले ये समझिए कि मान लीजिए कोई x है ऐसा, तो अगर x के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा, मान लीजिए x का परमाणु क्रमांक कितना है, मान लीजिए x का परमाणु क्रमांक है 5 ऐसा, तो जब एक निगेटिव चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो अब इसका हो जाएगा 6। अच्छा, एक निगेटिव चार्ज और आ जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन या इसका परमाणु क्रमांक जो होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बढ़ के हो जाएगी वो हो जाएगी 7। और अगर एक चार्ज और आएगा तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 8। जितना चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में जिसमें चार्ज नहीं, अगर 5 है, तो जैसे जैसे आप चार्ज करते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। अब हमसे कोई कह रहा है कि भाई -3 चार्ज पर इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है, तो अब अगर ना चार्ज हो तब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो जितना चार्ज लगा है उतना माइनस कर दीजिए। मतलब 3 चार्ज लगा है तो इसमें से अगर 3 माइनस कर देंगे तो ये जितना आंसर आएगा ये बराबर होगा कब, जब ये उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कैसा, जब ये न्यूट्रल कंडीशन में पाया जा रहा है उसके ये बराबर होगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ भी है। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई ऐसा है कि एक x पे -3 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10 ऐसा, यानी जब ये x रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना रहा होगा, तब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या रहा होगा 7। भाई 3 माइनस चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसमें, तो x में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, यानी x में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने के बराबर है भाई, x में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बराबर कितना हो जाएगा 10 - 3 बराबर 7, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है जब इस पे चार्ज नहीं है, तो यही इसके बराबर किसके हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या के। यानी कहने का मतलब है कि भाई x में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तब x में प्रोटॉनों की संख्या ये कितने के बराबर हो जाएगा भाई, ये भी तो 7 के ही बराबर तब हो जाएगा ऐसा।
और देखिए द्रव्यमान संख्या पूछा है और न्यूट्रॉन की संख्या दिया है, तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी भाई इसकी, तो ये हो जाएगी द्रव्यमान संख्या जो होगी ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या देखिए कितना दिया, प्रोटॉन की संख्या निकाला आपने 7 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकाला 8 हो गया, और ये दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 15। यानी इसका द्रव्यमान संख्या 15 है और साथ ही साथ इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, और साथ ही साथ इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो भी कितनी है 7 है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान थे, तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी लिखता है इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता है और उस कॉन्फ़िगरेशन पे भी कहता है क्वेश्चन करने को। मैं देखता हूँ मेरे पास हो तो मैं करा दूँ एक क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन मेरे पास है जो कॉन्फ़िगरेशन पर है, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए कैसे कर सकते हैं, देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसे हटा रहा हूँ। लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और भी बच्चों को बताएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। स्टार्टिंग से बता रहे हैं और अंतिम तक बताएंगे, इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जरूर से बताएंगे। तो अगला जो है हमारे पास एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगला क्वेश्चन देखें। हाफ से डिवाइड कर देता हूं फिर से, देखें एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दे रहा है, कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 4p5 है। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि इस परमाणु का परमाणु भार 80 है, यदि इसका परमाणु भार क्या है भाई 80 परमाणु भार 80 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है परमाणु नाभिक में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। तो कह रहा है परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। ये क्वेश्चन कह रहा है। अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए कैसे लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम से अगर आप लिख रहे हैं हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज, लिख लीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 if mass number is 80 then find out the number of neutron in the nucleus, तो ये आप कर सकते हैं। अब आंसर देखिए, इसका आंसर देख लेते हैं। ऐसा देखिए, ये जो ऊपर नंबर लिखे इलेक्ट्रॉन की संख्या बताते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। तो लिखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लीजिए पहले, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये देखिए कितने के बराबर है। तो ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स लिखे जा रहे हैं उसको काउंट कर लीजिए। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 18 20 10 30 और 5 35, यानी 35 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। ऐसा परमाणु भार दिया है और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 35 है और कोई चार्ज नहीं है, तो नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी तो उतनी ही होगी। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब ये भी बराबर होगा 35 के। ऐसा, और द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार दिया है। परमाणु भार, अब देखिए परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या एंड प्लस
प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ऐसा निकालना क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या इधर कर लीजिए तो हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ये बराबर हो जाएगा परमाणु भार माइनस ये, तो परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के। ऐसा तो अब क्या हो जाएगा भाई, परमाणु भार देखिए 80 है, माइनस 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। निकल गया। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन आसान इसमें आते हैं। तो ये हमने देखा, परमाणु क्रमांक देखा, परमाणु भार देखा, साथ ही इस पर कैसे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। एक छोटा सा 2 टॉपिक और देख लेते हैं तो हमारा ये एक छोटा सा नोट्स बन जाएगा और ये क्लास भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम देखने जा रहे हैं कि 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, दैट इज समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक एवं समभारिक। समभारिक आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आसान सा टॉपिक है, समस्थानिक एवं समभारिक किसे कहते हैं पूछता है और उदाहरण के साथ कहता है। तो समस्थानिक और समभारिक किसे कहते हैं, आइसोटोप से आइसोबार्स किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए जब भी आइसोटोप या समस्थानिक की बात करते हैं तो समस्थानिक में क्या खास बात है कि इसमें हमेशा एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु होंगे, अलग अलग परमाणु होंगे, लेकिन तत्व एक ही होगा, विभिन्न परमाणु। ये खास बात है भाई। जैसे मान लीजिए कोई X है तत्व ऐसा, तो इसी के 1 2 3 4 ऐसे परमाणु होंगे, या कोई Y है तो इसके मान लीजिए एक Y1 है तो एक Y2 है। ऐसे मतलब तत्व अलग नहीं होगा, तत्व एक ही होगा, उसके अलग अलग परमाणु हो सकते हैं। तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन अगर समस्थानिक देखा जा रहा है तो हम कहते हैं एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान का मतलब एक जैसा हो, समान हो, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, ये भिन्न होगा, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब कहेंगे सर एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन के, सबसे कॉमन एग्जांपल ये है हाइड्रोजन के, जैसे लिख दीजिएगा जैसे, या उदाहरण हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं भाई, तो एक है आपका प्रोटियम जिसे हम लिखते हैं 1H1 से, दूसरा है आपका ड्यूटीरियम, इंग्लिश भी यही लिखा जाएगा, हिंदी इंग्लिश बराबर है, 1S2, और तीसरा है ट्राइटियम, ट्राइटियम जिसे हम लिखते हैं 1H3। ऐसा जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो याद रखिएगा कि नीचे के साइड में यहाँ पर हम परमाणु क्रमांक लिखते हैं यहाँ, और ऊपर लिखते हैं इसका द्रव्यमान संख्या। तो ये होती है परमाणु क्रमांक जो नीचे लिखा जाता है, ऐसा ये परमाणु क्रमांक है। तो देखिए सबका परमाणु क्रमांक देखिए 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि समस्थानिक वो होंगे जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है। और देखिए सब एक ही तत्व हैं, सब हाइड्रोजन है, बस इसके एटम अलग अलग हैं।
तो अगर एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु होंगे जिनके परमाणु क्रमांक एक जैसे हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा तो वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। तो ये समस्थानिक हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं संभारिक कि भाई संभारिक क्या होता है, तो संभारिक जरा समझ लीजिए यहाँ पे संभारिक क्या चीज़ है। देखें संभारिक लिख देते हैं यहाँ पे। संभारिक इंग्लिश में क्या कहते हैं आइसोबार। संभारिक या आइसोबार्स कहते हैं। इसमें अलग अलग होंगे, कह देंगे कि वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान इस बार होगा, जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, वे समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं यानी having the same atomic mass but different in their atomic number। तो वे क्या कहलाएंगे, those atoms which have the same atomic mass but different in their atomic number are called as isobars। कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आर्गन देख सकते हैं, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आर्गन का 19 है, पोटेशियम का 20 है और इसका 18 19 20 सॉरी, इसका 18 इसका 19 उसका 20 है, ये 18 है ये 19 और ये 20 है। तो देखिए परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखा जाए तो सभी की द्रव्यमान संख्या कितनी है,